हेलो प्यारे साथियों। आज हम तत्वों में धातु धातु को पहचानना सीखेंगे। हम तत्वों के नाम को देखकर चुटकियों में ये बताएंगे कि वो तत्व धातु है या अधातु है। तो देखो, सबसे पहले हम 1 से 20 तक के तत्वों में धातु धातु को पहचानना सीखते हैं, और जो 20 से जो आगे वाले तत्व है उनमें भी यही नियम काम में आता है। तो देखो, सबसे पहले 1 से 20 तक के तत्व देखे तो पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ऐसे में 1 से 20 तक के तत्व अंगुलियों पर याद होने चाहिए, और इन तत्वों का परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए। अब हमें धातु धातु को पहचानने के लिए इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। तो देखो, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसके लिए कोष होते हैं। जैसे एक तो कोष होता है के कोष, एक कोष होता है एल कोष, एक होता है एम कोष और एक होता है एन कोष। अब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल कोष में अधिकतम 8 आते हैं, एम में कितने आते हैं 18, और एन में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक सूत्र से निकालते हैं, वो सूत्र होता है 2n²। अब किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखते हैं, वो हमने पहली वाली जो संयोजकता वाली क्लास थी उसमें हमने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं और उस क्लास से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो देखो, यदि हम जैसे बेरिनियम है, यदि बेरिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बेरिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। अब 4 परमाणु क्रमांक होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 4। अब यदि हम इसको के एल एम एन कोष में भरें तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। अब 4 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन तो के कोष में आ गए, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस कोष में आ जाएंगे एल कोष में आ जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन एल कोष में आएंगे 2। 2। अब ये आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात किसी भी तत्व के जो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये धातु है अधातु को पहचान करने में काम में आते हैं। अर्थात आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन धातु व अधातु को पहचानने पर निर्भर करते हैं। देखो, यदि इसकी एक ट्रिक होती है कि यदि आखिरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, वो तत्व क्या होता है धातु होता है। और यदि आखिरी कक्षा में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो जो वो तत्व है वो अधातु अर्थात नॉन मेटल होता है। जैसे देखो, तो जो बेरिनियम है आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिनियम क्या होगा धातु होगा। ऐसे ही हम यदि कार्बन के लिए देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले में कितना आएगा 2, दूसरी में जो एल्कोस है उसमें कितना आएगा 4। अब देखो, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6। अब इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और जिसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधातु होता है। तो कार्बन भी कैसा है अधातु है। यदि हम आगे देखें तो आगे जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें पहले जो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, एल कोष में अधिकतम कितने आते हैं 8, तो 2 और 8 कितने हो गए 10, और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन एम कोष में चला जाता है। तो इसकी आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1, और यदि हम आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो तत्व कैसा होता है धातु होता है। तो सोडियम कैसा होगा धातु होगा। ऐसे ही यदि हम क्लोरीन का देखें तो जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहली जो के कक्षा में कितने आएंगे 2, एल कक्षा में कितने आएंगे 8, तो 2 और 8 कितने होते हैं 10, और बचे हुए जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो एम कक्षा में चले जाएंगे। तो एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7।
अब इसमें आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो तत्व क्या होता है? अधातु होता है। तो क्लोरीन क्या हो गया? अधातु हो गया। ऐसे हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर धातु अधातु की पहचान कर सकते हैं। अब यदि हम दूसरी ट्रिक देखें कि यदि हम इन तत्वों के नाम को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा तत्व धातु है या कौन सा तत्व अधातु है, तो देखो, जिन तत्वों के नाम के अंत में अम आए, UM, जिन तत्वों के नाम के अंत में अम आए, अम, वो क्या होते हैं? वो धातु होती हैं। वो क्या होती है? धातु होती है। जैसे हीलियम, अंत में क्या आ गया? अम आ गया, तो ये क्या हो गई? धातु हो गई। जैसे लिथियम, अंत में क्या आ गया? अम आ गया, तो वो क्या हो गई? धातु हो गई। जैसे बेरिलियम, अंत में क्या आ गया? अम आ गया, तो वो तत्व क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम, अंत में अम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, अंत में क्या आ गया? अम, तो वो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अर्थात यदि किसी भी जो तत्व है उसके नाम के अंत में अम आ जाए तो वो तत्व क्या होता है? धातु होता है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नाम के आधार पर तत्वों में धातु है धातु को पहचान सकते हैं। आशा करता हूं कि आप किसी भी तत्व को देखकर ये बता सकते हैं कि वो तत्व धातु है या क्या है? अधातु है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।